वास्तविक संग्रहता आज दिन सोमवार 13 मार्च सन 2023। हमारा आज का वास्तविक संग्रहता का शीर्षक है शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार। शीर्षक आपको बहुत कुछ समझा सकता है। शत्रु और उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर आपके पास अधिकार है इस विश्व में। हमारा आज का जो वास्तविक संग्रहता का जो विषय है वह है संत लूकस अध्याय 10 वचन 19 से लिया गया। संत लूकस की पुस्तक अध्याय 10 वचन 19 में वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। सांपों और बिच्छुओं ये एक प्रकार की प्रजातियां हैं। परमेश्वर ने हमेशा भेदों में बात की है और समझना केवल पवित्र आत्मा के द्वारा है। वो प्रकट रूप से आपको, जब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा, आप वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की संगति में नहीं चलते, आप परमेश्वर के वचन के रहस्य को कभी भी एक सामान्य बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा कलीसिया और उसकी संतानों को समझाता है। प्रभु ने हमें चिन्ह के आधार पर समझाया है कौन से जंतुओं के अंदर विष होता है और जो मारने और लंबे समय तक भयानक यंत्रणा दे सकते हैं। तो परमेश्वर इस प्रकार की कैटेगरी की दुष्टता की आत्माओं के विषय में यहाँ पर बात कर रहा है और परमेश्वर ये बता रहा है कि उनकी सारी सामर्थ्य पर आपके पास अधिकार है और उनमें से, इस विश्व में से किसी भी वस्तु में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको कुछ भी हानि पहुंचाए। यह आपका भाग्य है इस विश्व में, क्योंकि आप परम प्रधान की संतान हैं और महान आपके अंदर रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं परमेश्वर, हाँ, जीवंत ईश्वर का पुत्र हूं और महान मुझ में रहता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान उस स्थिति से, उस परिस्थिति से जो बाहर आपके जीवन में आपके स्ट्रगल, समस्या, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, कष्ट, क्लेश का कारण बन चुकी है, परमेश्वर का वचन कहता है उससे मत डरो। जो तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे अभ्यंतर में है, वह उससे महान है जो बाहर तुम्हारी जिंदगी में समस्या और परेशानी के रूप में खड़ा है। आपके पास में महान है, आप उसकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ऊपर के वचन में शब्द सामर्थ्य और अधिकार का उल्लेख है, लेकिन उन दोनों का सटीक रूप में एक ही अर्थ नहीं है। सामर्थ्य और उल्लेख दो अलग अलग बातें हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। एक उल्लेख में आता है जहां पर यह कहता है, देखो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। इसका अनुवाद ग्रीक एक्सोसिया से किया गया है, जिसका ग्रीक, और दूसरा ग्रीक ड्यूनामिस से है। ड्यूनामिस शब्द से लिया गया है। दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं, लेकिन अनुवाद दोनों के अलग अलग है। एक है सामर्थ्य, दूसरा है अधिकार। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसका अर्थ है सामर्थ्य, योग्यता या कार्य। यीशु ने हमें शत्रु की, मतलब दुष्टता की आत्माओं से और शैतानों के प्रपंचों से और उनकी सामर्थ्यों से, उनकी शैतानों की सामर्थ्य, योग्यता और कार्यों के ऊपर संपूर्ण, थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण अधिकार दे दिया है। आपके पास उनके ऊपर पूरा अधिकार है। अधिकार और योग्यता के बीच में एक अंतर है। आओ हम एक उदाहरण के रूप में आपके देश के राष्ट्रपति को लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका देश का राष्ट्रपति है। अपनी व्यक्तिगत क्षमता में वह अपने देश की सेना का सामना नहीं कर सकता। अकेला राष्ट्रपति अपने देश की पूरी सेना का सामना कर सकता है? नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनके पीछे देश का अधिकार जब आ जाता है, जब वह अपने सैन्य बल या सेना पर सर्वोच्च आदेश और नियंत्रण इस्तेमाल करते हैं, तब उन्हें आज्ञा माननी पड़ती है, क्योंकि उनके पास देश, सेना और सैन्य बल के ऊपर सर्वोच्च अधिकार का पद मिल गया है।
और उस पद के द्वारा उनके पास अधिकार है। और सेना, सर्वोच्च सेना के अधिकारी और सेना के सशस्त्र बल के अधिकारी सब उनकी बात को मानेंगे और उनके आदेशों को पालन करेंगे। युद्ध के अपने सभी हथियार के साथ संपूर्ण सैन्य बल को राष्ट्रपति का आदेश मानना होता है। यह नियम है। जब वह निर्देश देते हैं तब वे आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। उनके पास सामर्थ्य है, वजन या पदार्थ है, लेकिन राष्ट्रपति के पास सिर्फ अधिकार है। उनके ऊपर सब कुछ बदल देता है वह अधिकार। जब उस अधिकार से वो आदेश देते हैं, आदेश निकालते हैं, तब उस अधिकार को उनको मानना है। और वे जहां कहीं भी है, जिस स्थिति में भी है, वे तत्काल उस अधिकार के ऊपर अमल करने लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ही कुछ परमेश्वर ने आपको दुष्टता और अंधकार की शक्तियों के ऊपर पवित्र आत्मा और सुसमाचार में अधिकार दे दिया है। आमीन, आमीन। वो अधिकार आपके अंदर है। जिस दिन आपने पेंतकोस्त के समान, जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगा। आपने देखा होगा जब यूहन्ना सुसमाचार यीशु मसीह को, यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, वहां कुछ हुआ था। उसको पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने गेप में बताया था कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर तुम कबूतर के रूप में आत्मा को उतरते और ठहरते देखो, समझ लेना वही मसीह है। जब उसने यीशु मसीह को देखा, तब उसने यीशु मसीह में वो सारी बातें देखी जिसके विषय में पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया था। और उसने उस आकाशवाणी को सुना जब यीशु बपतिस्मा ले रहा था। पवित्र आत्मा कपोत के ऊपर उतरा और यह कहा गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और वही जो यीशु मसीह के समय हुआ, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, यही आपके लिए भी होता है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है और उस दिन से पवित्र आत्मा एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ता है। और स्वर्ग से आदेश दिए जाते हैं जो आपने हमारे प्रारंभिक वचन में सुना, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सब शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। वचन में परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। और सारे जगत की दृश्य अदृश्य शक्तियों ने परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सामने जैसे सरकार और उसके सैन्य बल और अधिकारी राष्ट्रपति के आदेश के सामने सरेंडर हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं के जगत ने कहा, यस लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है परमेश्वर ने आपके लिए ये सब कुछ अपने वचन में कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है तब